हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए होने वाली है वीडियो। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से रीड करिएगा। चलिए देखो, क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बलून। ठीक है, स्पेरिकल बलून है आपका और उसकी जो रेडियस है इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। ये जब इसमें हवा भरी जाती है तो एक स्पेरिकल बैलून की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से हो जाती है 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो मैं मान के चलता हूँ लेट द रेडियस बिफोर पंपिंग, यानी पंप करने से पहले जो रेडियस है वो थी R1 और जो की है 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? एंड द रेडियस आफ्टर पंपिंग, यानी पंप करने के बाद जो रेडियस थी उसको मान के चल रहा हूं मैं R2, जो कि है 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यही है। अब आप मुझे बता दो, अगर मैं बात करूं इसके सरफेस एरिया की, जो स्पेयर होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वायर। अब उनके सरफेस एरिया की, यानी एक सरफेस एरिया जब जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और एक सरफेस एरिया जब जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर थी, इन दोनों सरफेस एरियाओं में आपको रेशियो बताना है। ठीक है, यानी A1 पहले वाला सरफेस एरिया मान लेता हूं मैं, अपॉन A2 दूसरे वाला सरफेस एरिया। तो पहले का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन दूसरे का क्या होगा? सेम फॉर्मूला, फोर पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो पूछा इसलिए मैंने अपॉन में रखा है। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बचेगा। अब R1 यानी रेडियस 1 क्या थी? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। R2 कितनी थी? 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो 49 से एक बार और 49 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:4। इज दैट क्लियर? आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 आप अपनी स्क्रीन से देखोगे कि एक हेमीस्पेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हेमीस्पेरिकल बाउल यानी कटोरा है, हेमीस्फीयर टाइप का। ठीक है, कटोरा देखा होगा आपने कैसे होता है, ऊपर उसमें सर्कुलर पार्ट होता है। उसका जो इनर डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे समझ लो, इसके लिए हमें टिन लानी है, यानी कुछ धातु लानी है जिससे आपको हेमीस्फेरिकल बाउल बनाना है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो कितना खर्चा आएगा, है ना? उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? अगर खर्चा ₹16 खर्च हो रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में, ठीक है, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा एरिया, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लो। हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन क्या है? आपको गिवन है इनर डायामीटर। डायामीटर गिवन है जो कि है आपका कितना? 10.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अगर 10.5 डायामीटर है तो इसकी रेडियस हाफ हो जाएगी जो कि 10.5/2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब अब आपको क्या निकालना है?
अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो हेमीस्फेयर जो होता है उसका जो सॉरी उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई r²। बस अब इसमें आपको वैल्यू लगा देनी, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², रेडियस कितना है 10.5/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। इज दैट क्लियर? आई होप के क्लियर हुआ होगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और उसमें लगानी थी वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा इसको कैलकुलेट करना है, यानी काटा पीटी खून खराबा करना है। तो देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 22 11 बार कट गया, इस 7 से ये कटेगा 1.5 बार। ठीक है, तो बचा क्या 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, ये बचा आपका। अब इन तीनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों का यानी 11.1.5 मल्टीप्लाई 10.5, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 173.25, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया उस बाउल का, हेमीस्फेरिकल बाउल का। अच्छा, रेट क्या दे रखा है आपको? देखो, रेट दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 16 रुपये है। मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 100 का डिवाइड लग जाएगा 16 में। ये जो पैसा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, 16/100 यानी 16/100। अब मुझे अगर खर्चा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 173.25 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 16/100 का, और ऐसा करते ही आपको मिलेगा आंसर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 16/100 का। देखो, 16 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो करके देख लेना आप, 2772 आंसर आएगा, और अपॉन में है 100। जब 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो 27.72 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 27 रुपये और 72 पैसे। आई होप कि चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आए होंगे। कैलकुलेशन थी इस चैप्टर में, ज़्यादातर आपकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है आपकी। इसलिए आपको एक तो फॉर्मूले याद हो, दूसरा आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना आता हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।